तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक एंड्रॉयड डिवाइस को यूज़ करके एक दूसरे एंड्रॉयड डिवाइस को हैक कर सकते हो। बेसिकली उसका रिवर्स शेल ले सकते हो, जिसकी हेल्प से आप उसके जो भी डेटा है वो आप डंप कर पाओगे या फिर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर पाओगे, कीस्ट्रोक्स इंजेक्ट कर पाओगे, स्क्रीनशॉट ले पाओगे, या कोई भी काम जो आप फिजिकली अपने डिवाइस के साथ करते हो वो आप रिमोटली दूसरे एंड्रॉयड डिवाइस के साथ कर पाओगे ऑन योर target Android device, right? So without wasting any time, let's just dive into it. So यहाँ पे मेरे पास just to give you an example, uh, दो डिवाइसेस हैं एंड्रॉयड के। ये एक वन प्लस है एंड ये एक मोटरोला है। एंड इसमें कोई वो नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली कोई डिवाइस होना चाहिए। आपके पास कोई भी अगर 5-6 हज़ार का फ़ोन है उससे भी काम हो जाएगा आपका। सो व्हाट आई विल ट्राई टू डू इज़ मैं आपको इस फ़ोन से मोटरोला फ़ोन से या फिर मैं इससे भी कर सकता हूँ, बट क्योंकि मैंने इसको वैसे सेटअप करके रखा हुआ है एंड मैं पहले भी इससे हैक्स कर चुका हूँ, तो मैं इसको यूज़ करूँगा एज अ अटैकर फ़ोन एंड वी विल ट्राई टू अटैक दिस वन प्लस फ़ोन, राइट। हम इस फ़ोन के थ्रू रिवर्सल लेने की कोशिश करेंगे इस फ़ोन में, राइट। सो व्हाट वी हैव टू डू इज़ सिंपली हमें अपने प्ले स्टोर पे जाना है एंड या यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी टर्मक्स ऐप इंस्टॉल करके रखा हुआ है। टर्मक्स मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है। आप टर्मक्स से भी कर सकते हो या फिर एक टर्मियस नाम से ऐप आती है, एंड्रॉयड में भी है, आई गेस आईओएस में भी। बेसिकली आप जो आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, तो हमें एक बस अपना लिनक्स टर्मिनल होता है वो सेटअप करना है इस फ़ोन में, राइट। ये आप रास्पबेरी पाई से कनेक्ट करके करो या फिर कोई क्लाउड प्रोवाइडर से एसएसएच करके करो। बेसिकली आपको लिनक्स का टर्मिनल अपने फ़ोन के अंदर लाना है, राइट। तो मैं यहाँ पे ये ऐप ओपन कर देता हूँ एंड यहाँ पे आप देखोगे कि इस तरह से ये टर्मिनल आ चुका है, राइट। ये इसका टर्मिनस का टर्मिनल है। एक सेकंड मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। या सो अब आपको ठीक से दिख रहा होगा। यहाँ पे मैंने ये टर्मक्स का टर्मिनल खोल लिया है एंड यहाँ पे हमें क्या करना है कि बेसिकली यहाँ पे अभी पूरी तरह सेटअप नहीं है। अगर आप यहाँ पे एल एस करोगे तो यहाँ पे आ रहा है कि परमिशन डिनाइड एंड ये एक्सेस आपको अभी नहीं है, इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। सो इन चीज़ों को हमें फिक्स करना है एंड मैं कोशिश करूँगा कि इसके अंदर हम कुछ भी करके हमें दो चीज़ें चाहिए होंगी। एक तो लाइव सर्वर जो कि अपाचे 2 है, और हमें चाहिए होगा एम एस एफ वेनम, राइट, जिससे हम अपना पेलोड क्रिएट कर पाएंगे। तो आप इससे भी कर सकते हो या फिर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेटअप करके रखा हुआ है अपना रास्पबेरी पाई, मैं इससे एस एस एच करने की कोशिश करता हूँ। उसके लिए आप सिंपली लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है पी के जी इंस्टॉल ओपन एस एस एच लिखा होगा, या ओपन एस एस एच इस तरह से है। तो आप ये भी कर सकते हो, नहीं तो आप अगर इसके अंदर आप ट्यूटोरियल्स फॉलो कर सकते हो। आप इसको पूरा एक लिनक्स मशीन की तरह अपने टर्मिनल को सेटअप कर सकते हो, राइट। या ऐसे सर्च कर सकते हो जो कि मैं अभी करने वाला हूँ, राइट। सो यहाँ पे मैंने ओपन एस एस एच इंस्टॉल भी लगा लिया है। अभी ये मेरे को कह रहा है कि प्रेस यस और नो टू गेट फॉरवर्ड, तो मैं यहाँ पे यस दबा देता हूँ, बाय, एंटर। और अब इसने ये डाउनलोडिंग स्टार्ट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अभी 0% वर्किंग है, बट या यहाँ पे कुछ एरर्स आ गए हैं। अगर ये आपका सेटअप नहीं होता तो फिर हम सिंपली एक एस एस एच ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं डायरेक्टली जाके। सो यहाँ पे मेरा कुछ इंटरनेट का इशू आ रहा था एंड अब ये कमांड चल जानी चाहिए। यहाँ पे एस एस एच फिर से बाय दबा देता हूँ एंड लेट्स सी कि ये काम करता है कि नहीं। या तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये अब इंस्टॉल होने लग गया है एंड या सो ये नेट का इशू था और कुछ नहीं। इस तरह से हमारा एस एस एच इंस्टॉल हो चुका है। एक सर्विस है ओपन एस एस एच जिसको यूज़ करके हम रिमोट शेल एक्सेस कर सकते हैं, राइट। सो आप चाहो तो इसके अंदर भी अपना अपाचे 2 सेटअप कर सकते हो बाय सिंपली राइटिंग। इसमें एपीटी नहीं होता है लिनक्स की तरह, बट इसमें पीकेजी होता है, पीकेजी इंस्टॉल अपाचे 2, पीकेजी इंस्टॉल एम एस एफ वेनम।
मैंने वो सारा अपने इस रास्पबेरी पाई में करके रखा हुआ है, तो मैं वो लंबा प्रोसेस नहीं करूँगा, सिंपली इससे कनेक्ट कर लेता हूँ। नहीं तो आपको अगर फॉलो अलोंग करना है तो फिर आप या सिंपली जैसे मैंने कहा पीकेजी इंस्टॉल अपाचे 2, वो इंस्टॉल कर लो, एंड एमएसएफ पीकेजी इंस्टॉल एमएसएफ वेनम, राइट। उससे क्या होगा कि जो भी जो ऐप्स होते हैं लिनक्स में, आपके काली लिनक्स में, सेम एग्जैक्टली उनका जो फंक्शन है, काम करने का तरीका है, वो एग्जैक्ट सेम होगा जैसे एक फुल फ्लेश लिनक्स मशीन में होता है, सेम आपके एंड्रॉयड में भी चलने लगेगा, राइट। सो मैं अपने इस रास्पबेरी पाई में पावर कनेक्ट कर लेता हूँ, एंड तो ये इस तरह से मैंने कनेक्ट कर लिया है। इसकी लाइट आपको दिख रही होगी, या सो इसका मैं आईपी एड्रेस देख लेता हूँ अभी। सो इसका आईपी एड्रेस हमें मिल चुका है, एंड मैं इसे कनेक्ट कर लेता हूँ सीधे सीधे। सिंपली हम लिखते हैं यहाँ पे इस @192. सॉरी, SSH मैं अभी कमांड दिखाता हूँ आपको। इस @192.168. ये आपको कॉन्फ़िगर ही वैसे करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू कनेक्ट टू इट, देन डैश E22, राइट। तो ये इस तरह से कमांड मैंने बना दी है। यहाँ पे आप देख सकते हो SSH, नेम ऑफ द जो भी होस्ट नेम है, फिर @IP एड्रेस, एंड देन डैश पी पोर्ट स्पेसिफाई करने के लिए, एंड देन पोर्ट 22 जिस पे हमारा ये SSH सर्विस रन हो रही है, राइट। तो मैं यहाँ पे एंटर दबा देता हूँ, एंड या तो मैंने एंटर दबाया है, और अब यहाँ पे इस तरह से आ गया है। ये मेरे को यस करने को बोल रहा है, सो मैं यहाँ पे यस और नो में यस लिख देता हूँ, एंड इसको हम एंटर प्रेस कर लेते हैं, राइट। सो अब ये मेरे से पासवर्ड मांग रहा है यहाँ पे, उसका पासवर्ड हम लिख लेते हैं। मैंने वो चेक करना पड़ेगा, शायद रास्पबेरी था, या सो इसका पासवर्ड रास्पबेरी पाई, एंटर करते हैं, एंड या यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा ये टर्मिनल कनेक्ट हो चुका है रास्पबेरी पाई से, राइट। जैसे ही हमारे यहाँ पे ये आ जाएगा एसर @पाई, मतलब कि हमारा कनेक्ट हो चुका है हमारे रास्पबेरी पाई के साथ। अब मैं यहाँ पे जैसे ही LS लिखता हूँ, LS, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से कुछ मेरे को पूरी डायरेक्टरीज लिस्ट हो गई है, राइट। सो अब इसके अंदर हमारी पूरी एक लिनक्स मशीन आ चुकी है, एंड इसको यूज़ करके हम एक्सप्लॉइट डेवलप कर सकते हैं, पेलोड इंजेक्ट कर सकते हैं, वाईफाई को डीऑथराइजेशन अटैक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक बार लिनक्स का टर्मिनल इधर मिल गया हमें, उसके बाद हम कुछ भी कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे अब एक पेलोड बना लेता हूँ, जिसको यूज़ करके हम इस वन प्लस डिवाइस को हैक कर रहे होंगे। सो मैं यहाँ पे मैं आपको कमांड अभी दिखा देता हूँ थोड़ी देर में। सो यहाँ पे मैंने कमांड लिख ली है MSF वेनम की, आप देख सकते हो। पहले मैंने लिखा है MSF वेनम -p, मतलब कि पेलोड हम बना रहे हैं, और फिर हम पेलोड के आगे फिर हम स्पेसिफाई करते हैं कि किस तरह का पेलोड चाहिए, जो कि है एंड्रॉयड मीटरप्रेटर रिवर्स TCP शेल चाहिए हमें। फिर उसके बाद एल होस्ट, जो कि हमारी IP एड्रेस आ जाती है अटैकर की, इस केस में हमारे रास्पबेरी पाई की IP एड्रेस, देन उसका पोर्ट, जिस पोर्ट पे हम रिवर्स शेल लेंगे। फिर उसके बाद ये एज एन आउटपुट हमें चाहिए pingfence.ap के नाम से, राइट। अब इस पे हम एंटर दबा देते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे मैंने एंटर दबा दिया है। अब ये हमारा जनरेट हो जाना चाहिए एप्लीकेशन, या तो यहाँ पे आप देखोगे कि साइज इसका बता दिया है इसने, और ये मतलब जनरेट हो गई है। अब हम अगर यहाँ पे LS दबाएंगे, तो यहाँ पे आप रेड में देख सकते हो आ गया है pingfence.apk, राइट। तो अब हमें इसी APK को होस्ट करना है अपने अपाचे सर्वर पे, और फिर होस्ट करके हमें वो एप्लीकेशन इसके अंदर इंस्टॉल कर देनी है।
जैसे ही हम वो इसके अंदर डाउनलोड कर लेंगे, फिर इसके अंदर हमें एक मेटास्प्लॉइट का जो हमने ये लिसनर बनाया एप्लीकेशन, इस जो हमने ये पेलोड बनाया इसके लिए एक लिसनर बनाना है जो कि हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के अंदर बनाएंगे, वो भी मैं दिखाऊंगा अभी, और लिसनर सेट कर देंगे। फिर जैसे ही हम एंड्रॉयड ऐप इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे हमें एक रिवर्सल मिल जाएगा, जिसके बाद हम इस फ़ोन को इसके थ्रू कंट्रोल कर पाएंगे, राइट। सो मैं अब जल्दी से इसको अपने सर्वर पे होस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे हमने ये कमांड बना दी है। मैं पिंग फेंस की एप्लीकेशन को कॉपी कर रहा हूँ, जो हमारे अपाचे 2 सर्वर की फाइल्स है वहाँ पे, राइट। एंड फिर इसको हम सर्विस को ऑन कर देंगे ताकि ये होस्ट हो जाए हमारे लोकल सर्वर पे, राइट। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं अपाचे सर्विस की फाइल डायरेक्टरी में आ गया हूँ। यहाँ पे हमें 3 फाइल्स दिख रही हैं, ये पिंग फेंस एपीके और ये 2। हमें सिर्फ यही चाहिए तो हमें ये 2 हटानी पड़ेंगी, राइट, इंडेक्स और एनजिनिक्स इंडेक्स। तो ये मैं जल्दी से हटा देता हूँ और फिर हम सर्विस को स्टार्ट कर देंगे। सो यहाँ पे मैंने ये दोनों फाइल्स हटा दी है। अब हम सिंपली अपाचे सर्विस को स्टार्ट कर देते हैं। sudo sudo service apache to start, राइट। मैंने कमांड लिख दी है ऐसे, एंड इस पर अब हम एंटर दबा देते हैं। या कोई एरर नहीं आया, मतलब कि एग्जीक्यूट हो गया। अब इसका स्टेटस देख लेते हैं। स्टेटस या यहाँ पे आ रहा है हमारा एक्टिव एंड रनिंग, मतलब कि ये सर्विस अब चल रही है, राइट। अब हम अपने इस जिसको हमें हैक करना है उस डिवाइस में जाते हैं, एंड आप यहाँ पे पेलोड डिलीवरी करके अपने मेथड्स लगा के जो ये एप्लीकेशन है इस अ, जो अटैकर का आईपी एड्रेस है वो खोल लो किसी भी ब्राउज़र में। मेरे इस केस में है 192.168.29.51, राइट। सो ये मैंने दबा दिया है इस पे, ये वाईफाई से कनेक्टेड। हाँ, इसको भी आपको वाईफाई से कनेक्टेड रखना पड़ेगा, सेम वाईफाई पे जिस पे आपने फाइल होस्ट की है, राइट। सो या इस तरह से आप देख सकते हो क्या होगा। इस तरह से ये पेज खुल गया है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा pingfence.apk नाम से ये फाइल आ चुकी है, राइट। इसी को हमें डाउनलोड करना है, बट अभी नहीं, अभी हम एक लिसनर लगा लेते हैं अपने अटैकर फ़ोन में। उसके लिए आप अपने डिवाइस पे जाओ एंड मैक्स यहाँ पे आप लिख लो सी डी, पहले तो रूट डायरेक्टरी में चले जाते हैं, राइट। एंड यहाँ पे आप सिंपली लिख लो इस टर्मिनल पे एम एस एफ राइट। ये मैंने MSF console लिख दिया है, एंड ये अब इसको स्टार्ट करेगा MSF console को। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा MSF console स्पिन अप होना स्टार्ट हो गया है, एंड या इसको थोड़ा टाइम लगेगा स्पिन अप होने में। मैं वो आई गेस हो गया, मैं फिर भी इसके या सो जस्ट स्किप दिस पार्ट। या सो ये हमारा स्पिन अप हो चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो। हाँ, या तो जैसे ही आपका इस तरह से आ जाएगा, मतलब कि आपका मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क स्पिन अप हो चुका है। तो अब हमें इसके अंदर हमारा लिसनर सेटअप करना है, राइट। सो हमें क्या करना होगा, मैं इसको जूम कर लेता हूँ। मैं ये एक एक करके सेट करके आपको कमांड्स दिखाता हूँ, राइट। सो सबसे पहले हमें लिखना है यूज एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर, राइट, इस तरह से एक्सप्लॉइट मल्टी हैंडलर। इससे क्या होगा कि आउट ऑफ मेनी
एक्सप्लॉइट्स जो है ये मल्टी हैंडलर यूज़ करेगा। मल्टी हैंडलर क्या करेगा कि आपका जितने भी रिवर्स शेल में आपका रहता है टू वे कम्युनिकेशन, ये वो पेलोड आपके लिए सेट करके दे देगा, ताकि जो भी आपका पेलोड जैसे भी सेट हो तो वो डुअल चैनल से उसका डेटा प्रोपोगेट होते रहे। सो ये थोड़ी सी डिफरेंट कमांड लिख दी थी। एक्चुअली सिंटैक्स इस तरह से है इसका, यूज एक्सप्लॉइट स्लैश मल्टी स्लैश हैंडलर, राइट। मैं एंटर दबाता हूँ एंड यहाँ पे आप देखोगे हमारा मल्टी हैंडलर सेट हो चुका है, राइट। देन हमें इसको अपना एक्सप्लॉइट स्पेसिफाई करना है कि क्या सेट करना है। उसके लिए वी विल डू सेट पेलोड, राइट। सेट पेलोड, पेलोड कैपिटल रहेगा आपका, AYLOAD स्पेस, देन एंड्रॉयड मीटरप्रेटर रिवर्स TCP जो हमने MSF वेनम के टाइम पे लिखा था, राइट। एंड्रॉयड स्लैश मीटरप्रेटर स्लैश मल्टी हैंडलर, नहीं रिवर्स TCP हमने रखा था, रिवर्स TCP, राइट। इस तरह से हमें लिख देना है क्या, सेट पेलोड, पेलोड पूरा कैपिटल रहेगा। देन आपका जो पेलोड आपने सेट किया था MSF वेनम के टाइम, वो पेलोड, फिर एंटर दबा दो, राइट। तो ये पेलोड आपका इस तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है। फिर हमें इसमें अपना आपका पेलोड सेट हो गया, डिलीवरी सेट होगी। देन आपको अपना एल होस्ट IP एड्रेस कौन सा है, देन कौन से पोर्ट पे वो सेट करना है। आई विल डू कैपिटल सेट एल होस्ट, देन IP एड्रेस डालना है। मेरे केस में यहाँ पे रास्पबेरी पाई का 192.168.2951 9.51 एंड एंटर दबाना। तो यहाँ पे हमारा एल होस्ट सेटअप हो गया है, IP एड्रेस, राइट। अब हमें एल पोर्ट सेटअप करना है, LPORT, इसमें इज इक्वल टू नहीं डालना है आपको, सेट स्मॉल एल, एल पोर्ट कैपिटल में सारा, एंड देन 4444, राइट। देन एंटर दबा दो तो आपका एल होस्ट एंड एल पोर्ट सेट हो जाएंगे इस तरह से, राइट। फिर अगर इसको आपको चेक करना चाहो आपने क्या क्या ऑप्शंस रखे हैं, यू कैन टाइप शो ऑप्शंस, शो ऑप्शंस, तो एंटर दबाओगे तो इस तरह से आपके सामने टेबल आ जाएगा। शो ऑप्शंस के बाद IP एड्रेस, एल होस्ट एंड एल पोर्ट, राइट। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जाके आपको एक्सप्लॉइट दबा देना है, राइट। EXPLOIT सारा स्मॉल में, कोई स्पेसेस नहीं, एंड एंटर दबा देना, राइट। एंटर दबाने के बाद आपका ये लिसनिंग फेज में जाना चाहिए, या तो ये मैंने एक्सप्लॉइट दबा दिया है। अब ये हमारा दिखा रहा है कि स्टार्टेड रिवर्स TCP ऑन दिस IP एड्रेस, राइट। ये नीचे चला गया, अब ये लिसनिंग मोड पे आ चुका है, राइट। अब ये लिसनिंग मोड पे आ चुका है, तो इसको हम रखते हैं साइड पे, एंड हम अपने जो टारगेट फ़ोन है उसमें जो एप्लीकेशन थी वो इंस्टॉल कर लेते हैं। हम जाते हैं इसमें एंड इसको ओपन करते हैं, एंड ये हमारी वो एप्लीकेशन है pingfins.apk। सो जैसे ही मैं इसको इंस्टॉल करूँगा यहाँ पे हमें रिवर्स शेल मिल जाना चाहिए, राइट। अभी आप देख लो यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्टेड रिवर्स TCP हैंडलर, राइट। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, मेन एक्टिविटी ये इस तरह से इंस्टॉल हो रहा है, राइट। एंड ऐप ब्लॉक दिखा रहा है, इसको हम, आप सोशल इंजीनियरिंग करके इसको डिसेबल कर सकते हो, एंड या सो मैं इसको डिसेबल कर लेता हूँ पहले, एंड फिर हम इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। सो इस केस में दिखा रहा था कि प्ले प्रोटेक्ट को डिसेबल करना है, सो आप यहाँ पे प्ले स्टोर में ऊपर जाके आप प्ले प्रोटेक्ट पे दबा के यू कैन डिसेबल दिस, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टर्न ऑफ कर रहा हूँ इसको, पासवर्ड डाल देते हैं,
एंड ये प्ले प्रोटेक्ट सेटिंग्स हमारी बंद हो चुकी है, राइट। अब हम इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं एंड देखते हैं कि हमें रिवर्सल मिलता है कि नहीं। इंस्टॉल दिस ऐप एंड ओके, देयर इज सम इशू हियर। सो यहाँ पे मेरा एक एरर आ रहा है। मैं जैसे ही इसको इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, वहाँ पे आ रहा है कि दिस ऐप इज़ नॉट कंपैटिबल विद योर। ये आ रहा है कि दिस इज़ नॉट कंपैटिबल विद योर डिवाइस, राइट। सो लेट्स डू वन थिंग कि मैं इसको अब इस फ़ोन पे सेटअप करता हूँ रास्पबेरी पाई को, एंड वी विल ट्राई टू हैक दिस फ़ोन बिकॉज ये थोड़ा ओल्डर वर्जन है। एंड या इसकी वजह से आई गेस कुछ प्रॉब्लम आ रही होगी कि कंपैटिबिलिटी इशू है। बट या वी विल सेट अप आवर मशीन इन दिस एंड लेट्स ट्राई टू हैक दैट फ़ोन। सो मैंने ये ऐप अब व्हाट्सएप के थ्रू ही इधर डाल दिया है। मैं इसको इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूँ। पैकेज इंस्टॉलर ऑलवेज ओके, नाउ फ्रॉम द सोर्स इंस्टॉल। यहाँ भी गूगल प्ले प्रोटेक्ट का ये दिखा रहा है इशू। इसको डिसेबल करते हैं प्ले स्टोर, और यहाँ पे हमारा प्ले प्रोटेक्ट नाम की सेटिंग्स है। ठीक है, इस तरह से इसको हमें यहाँ ऊपर से ही डिसेबल कर देना है फ़ोन में, राइट। अब हम वापस इंस्टॉल करने की कोशिश करते हैं। इंस्टॉल ओके। तो यहाँ पे मैंने बड़े सारे तरीके यूज़ कर लिए हैं। अगर मैं आपको और भी दिखाऊं कमांड यहाँ पे, तो इस तरह की भी कमांड्स है जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने पेलोड्स को जनरेट करने के लिए। या यहाँ पे मैंने इनकोडर भी डाला हुआ है गाता नाम से। ये आप इनकोडर्स वगैरह भी स्पेसिफाई कर सकते हो। बट या जैसे अब मैंने यहाँ पे अपाचे सर्वर पे इतने एप्लीकेशंस ट्राई कर लिए हैं। यहाँ पे ये मुझे दिखा रहा है कि कुछ में तो कांट सिक्योरली डाउनलोड डाउनलोड एनीवे एंड या डाउनलोड्स में जाता हूँ, तो ये इतने मैं ट्राई कर चुका हूँ। एंड किसी में भी मैं दबाता हूँ तो यहाँ पे आता है isn't compatible। सो ये एंड्रॉयड का प्रॉब्लम हो सकता है आपका। यहाँ पे मैंने डिफरेंट एनकोडर से ट्राई किया है, यहाँ पे दिखा रहा है नहीं हो पा रहा है। सो ये आप डिफरेंट एनकोडर्स ट्राई कर सकते हो, डिफरेंट पैकिंग मेथड्स ट्राई कर सकते हो MSF वेनम को यूज़ करके ही। जिसके बाद आप अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस भी देखी होंगी तो जहाँ पे हमने रिवर्सल लिया था, तो यहाँ पे आपका रिवर्सल आ जाना चाहिए, राइट। ये मैंने पिछली वीडियोस में भी आपको दिखाया हुआ है कि यहाँ पे हमारा रिवर्सल हमें मिल जाता है। एंड देन हम यहाँ पे जो भी कमांड डालते हैं वो हमारे जो टारगेट फ़ोन है उसके अंदर जाके एग्जीक्यूट हो रही होती है, राइट। तो या ये एक छोटा सा डेमो था आप बोल सकते हो। हमारा ये हैक सक्सेसफुल हो तो नहीं पाया, बट ये दैट इज़ बिकॉज कि जो एप्लीकेशंस हम यहाँ पे एनकोड कर रहे हैं वो कंपैटिबल नहीं है हमारे जो नए फ़ोन्स हैं उनकी वजह से। बड़े सारे सिक्योरिटी रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं जो कि अब ये सारी चीज़ें ब्लॉक कर देते हैं। तो अगर आप उनको बाईपास कर सको, अगर आप वो सारी सिक्योरिटी बंद कर दो या फिर ऐसे इनकोडर्स आप एनेबल कर लो, आप डिफरेंट इनकोडर्स ट्राई कर सकते हो, आपका कोई भी लग सकता है। मेरे इन डिवाइसेस में तो ये जो भी मैंने इनकोडर्स ट्राई किए वो चल नहीं रहे हैं। सो किसी भी इनकोडर से जैसे आर्म 64 बेस्ड इनकोडर्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो अपने कमांड में ही। डैश डैश आर्च नाम से एक फ्लैग होता है, उसको स्पेसिफाई कर लो अपने। डैश ई एक फ्लैग होता है, वहाँ पे एनकोडर्स स्पेसिफाई करके ट्राई करते जाओ। एंड जो आपका हिट हो जाए तो उसके हेल्प से आपको अपना रिवर्सल मिल जाएगा, राइट। सो या ये एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन था हमारे
एंड्रॉयड फ़ोन से एंड्रॉयड फ़ोन को हैक करना। एंड इसका एक लाइव एग्जांपल मैंने रिवर्सल कैसे लेते हैं इस वाले में तो मैं दिखा नहीं पाया, बट आप मेरी पिछली वीडियोस को देख सकते हो जहाँ पे हम एक सक्सेसफुली विंडोज़ फ़ोन को एक एंड्रॉयड फ़ोन को यूज़ करके विंडोज़ को हैक करते हैं, उसकी सारी सिक्योरिटी डिसेबल करके। एंड सेम वैसे जैसे वहाँ पे था वैसे यहाँ पे है, हमें रिवर्सल मिल जाता है और उसके बाद हम जो चाहे वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं, जो चाहे हम ऑपरेशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं, फाइल्स डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल में तो आप एसएमएस डंप कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स डंप कर सकते हो, एप्लीकेशन लिस्ट डंप कर सकते हो। सो पॉसिबिलिटीज एंडलेस, राइट? So yeah, this is it for this video and I'll see you guys in the next one.